हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो ये होता है कि कंपाउंड इन विच मेटल एटम्स आर बाउंड टू नंबर ऑफ एनायंस। मतलब जो हमारा मेटल एटम है वो जुड़ा होता है कुछ एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जैसे H2O हो गया, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वे लगभग हम कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें दो एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है दूसरे एटम की तरफ। तो हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। K4 जो हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें FeCN6। सो K4 मतलब जो हमारे यहाँ पोटेशियम है वो यहाँ काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फेयर है। और जो हमारा जो आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर जो हमारा साइनाइड यानी कि Cn है वो लिगेंड है। और जो 6 लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। और Fe जिसे हम आयरन कहते हैं वो एक मेटल है। सो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो पूरा का पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है। दो चीज़ें हैं, लिगेंड और मेटल। तो लिगेंड के ऊपर जो हमारा लोन पेयर होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो डोनेशन कर सकता है। तो उससे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी मेटल को, जिसके पास कुछ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। आप जानते हैं कि 4 टाइप्स के मेनली जो ऑर्बिटल्स होते हैं S P D F। सो यहाँ वैकेंट डी मतलब खाली डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू NCERT जो हमारे मेंशन किया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट। मैग्नीशियम का क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है, और कोबाल्ट जिसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है विटामिन B12। उसके बाद वर्नर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो टाइप के लिंकेजेस यानी कि वैलेंसीज शो करते हैं। दो टाइप के कौन से, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1 के ऊपर राउंड या सर्कल कह सकते हैं आप, छोटा सा मतलब 1 नॉट, और सेकेंडरी के ऊपर 2 नॉट। जो हमारे प्राइमरी वैलेंसीज वाले कंपाउंड होते हैं वो आयनाइजेबल मतलब डिसोसिएट हो जाते हैं, और सेकेंडरी वाले नहीं हो पाते। जो हमारे प्राइमरी है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो हमारे नेगेटिव से भी और न्यूट्रल आयन से भी सेटिस्फाई होते हैं। जो सबसे मेन बात पढ़नी है वो है कि प्राइमरी जो वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, और सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप ऊपर कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो जो 6 लिखा हुआ है FeCN6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये। सो हमें एग्ज़ाम में बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करने को आती है। तो एक एग्जांपल्स हम समझेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि लिखा है PdCl2.4NH3। अगर जब इसका रिएक्शन होता है AgCl के साथ तो मान लीजिए 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो सबसे पहले देखिए आप कि NH3 के आगे 4 लिखा है मतलब 4 मॉलिक्यूल्स, और Cl2 के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो 4 + 2 6। और हमारे कितने मोल्स प्रेसिपिटेट हुए 2, और दोनों का डिफरेंस कितना है 6 - 2 जो कि 4 है। तो ये इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी है। और NCERT के अकॉर्डिंग जो कुछ ज्योमेट्री बताई गई है कुछ कंपाउंड्स की, जैसे NiCO4 टेट्राहेड्रल और भी बहुत सारे जैसे स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। तो डबल सॉल्ट से नाम से ही आप समझ सकते हैं कि टाइप के सॉल्ट है ये, जो नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। मतलब इसकी कोई टाइप नहीं है कि ना ये प्राइमरी ना ये सेकेंडरी, ये नॉर्मल शो करता है। और ये हमेशा सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे आपके घर पर NaCl जो हमारा नमक है, मोहर सॉल्ट है, पोटेशियम, कार्नालाइट, ये सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे हमारा NaCl है, जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो वो एक टाइप से डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव + Cl नेगेटिव में, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी ये लूज़ कर देता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है सॉल्ट की, जब वो डिसोसिएट हो जाएगा तब भी वो सेम ही रहेंगी।
आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और उनका फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं और इनका मेन पॉइंट ये है कि ये सॉलिड के साथ साथ एक्वस स्टेट में भी रहते हैं। तो ये डिसोसिएट ही नहीं कर पाते, मतलब अगर डिसोसिएट करते हैं तो दो हिस्सों में करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ी थी K4FeCN6, तो 4K + FeCN6 में डिसोसिएट होगा। अंदर का जो Fe और Cn है वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा और ये अपने सॉल्यूशन में आइडेंटिटी रिटेन करता है। मतलब जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा कि अपनी आइडेंटिटी ही रहे इसकी, ये चेंज ना हो। प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट्स, जब ये डिसोसिएट करेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट होती है कंस्टिट्यूएंट से। K4FeCN6 इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आपको बिल्कुल अच्छे से बता देगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, और एक डिफ्रेंशिएट करने का एग्जांपल भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में। अब हम समझेंगे कि लिगेंड है क्या। लिगेंड सराउंडिंग एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके आसपास जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं वो है लिगेंड। लिगेंड एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, जो हमारा क्लास 11th के अकॉर्डिंग जो हमारा लुईस कंसेप्ट था, जो कहता था कि लुईस बेस वो है जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये है कि लिगेंड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा मेटल है उसके साथ अटैच्ड वो लुईस एसिड यानी कि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली लिगेंड्स 4 टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट या एम्बीडेंटेट। यूनी नाम से समझ सकते हैं, यूनी प्लस डेंटेट। यूनी मतलब एक, जिस लिगेंड के पास सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा उसे हम कहेंगे यूनिडेंटेट। जैसे एग्जांपल Cl नेगेटिव, H2O, NH3, Cn नेगेटिव। डाइडेंटेट, डाइडेंटेट मतलब 2 डोनर एटम्स, जैसे C2O4 नेगेटिव, इसे ऑक्जेलेट भी कहते हैं। और इसकी दूसरी एग्जांपल इथेन 1,2-डायमीन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम शॉर्ट में EN भी लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि डाई मतलब 2, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में तो N के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर वाले में और नीचे वाले में 2 लोन पेयर मतलब 2 डोनर, ठीक है। अब पॉलीडेंटेट, अब है हमारा पॉलीडेंटेट, सेवरल डोनर एटम्स, मतलब इसके पास बहुत सारे डोनर एटम्स होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है EDTA4 नेगेटिव आयन, जो उसका मतलब है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, और ये हेक्साडेंटेट मतलब इसके पास 6 डोनर एटम्स होंगे। अगर आप स्ट्रक्चर से देखेंगे CH2COO नेगेटिव 1, 2, 3, 4 तो यही हो गए, और 2 लोन पेयर N के, 4 + 2 6, तो इसके पास 6 डोनर एटम्स हैं। अब इसके बाद है एम्बीडेंटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर देन 1 डोनर एटम, इसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएगा तो एक ही डोनेट करेगा। इसकी एग्जांपल आप जैसे यूनिडेंटेट में जैसे एग्जांपल है Cn, तो इसकी एग्जांपल्स ज़्यादातर सिमिलर ही हैं, Cn नेगेटिव। तो अगर बाई चांस N डोनेट करेगा तो इसका नाम होगा आइसोसाइनेडो। अगर इसे हम बाद में जानेंगे जब हम इसकी नेमिंग करेंगे। सो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे Cn कंपाउंड है, अगर कंपाउंड के अंदर N डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो उसका नाम होगा आइसोसाइनेडो। अगर C डोनेट करेगा तो M साइनेडो मतलब मेटल के नीचे साइनाइडो, ये नॉर्मल। और इसके अदर एग्जांपल्स SCN जैसे NCS, ONO या NO2। NO2 इसकी अच्छी एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।